यह कहानी हमें उस प्राचीन युग में ले जाती है जब खांडक देश के सभी लोग राजा ऑक्टोन के आदेशों का पालन करते थे। समाज का हर वर्ग उसकी सत्ता के अधीन था और उसकी इच्छाओं के अनुसार ही जीवन चलता था। उस समय के लोग अपने रोजमर्रा के फैसलों में भी राजा की आज्ञा का सम्मान करते थे। इस व्यवस्था ने पूरे देश में अनुशासन और एकता का माहौल बना रखा था। खांडक के लोगों की आकांक्षा थी कि उनका देश सबसे शक्तिशाली बने और वे स्वतंत्र रूप से जीवन जी सकें। लेकिन ऑक्टोन ने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया और पूरे खांडक को अपने अधीन कर लिया। उसकी क्रूरता के कारण लोग अपनी आज़ादी खो बैठे और गुलामी की जंजीरों में जकड़ गए। इस अत्याचार ने खांडक की संस्कृति और आत्मसम्मान को गहरा आघात पहुंचाया। फिर भी लोगों के दिलों में स्वतंत्रता की चाह बनी रही थी। ऑक्टोन एक शक्तिशाली और अंधेरे जादूगर था जिसकी महत्वाकांक्षा उसे असाधारण शक्तियों की ओर ले जाती थी। उसकी नज़र सबैक नामक ताज पर थी जो जादुई दुनिया में अत्यंत प्रतिष्ठित माना जाता था। इस ताज को प्राप्त करने के लिए ऑक्टोन को रहस्यमयी एडर्नियम पत्थर की आवश्यकता थी जो दुर्लभ और शक्तिशाली तत्व था। एडर्नियम पत्थर की खोज आसान नहीं थी क्योंकि उसकी सुरक्षा के लिए कई रहस्य और चुनौतियां छुपी हुई थीं। ऑक्टोन की यात्रा इसी अद्भुत पत्थर की तलाश में शुरू हुई। राजा के आदेश पर प्रजा को एडर्नियम की खुदाई में लगा दिया गया। इस कठिन श्रम के कारण लोग लगातार भूख और थकान से जूझ रहे थे। उनका जीवन डर और असुरक्षा के माहौल में गुजरने लगा। हर दिन की शुरुआत एक नई चुनौती के साथ होती थी जिसमें उन्हें अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता था। धीरे धीरे लोगों की उम्मीदें टूटने लगीं और उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें गहराने लगीं। एक दिन गुलाम जाओ को एक साधारण पत्थर का टुकड़ा मिलता है जिसे वह इनाम समझता है, लेकिन उसकी उम्मीदों के विपरीत यह पत्थर उसकी मौत का कारण बन जाता है। इस घटना से हारू के मन में गहरा आक्रोश और विद्रोह की भावना जन्म लेती है। गुलाम जाओ की त्रासदी हारू को अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करती है। अब उसके भीतर बदलाव की आग जल उठी है जो उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। हारू ने अपने पिता डेथ एडमम की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए लोगों को आजादी के लिए एकजुट करना शुरू किया। उसने एडर्नियम का पत्थर छीन लिया जो सत्ता का प्रतीक माना जाता था। इस साहसी कदम से लोगों के दिलों में विद्रोह की चिंगारी जल उठी। अब वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने को तैयार हैं। हारू का यह निर्णय पूरे समाज में बदलाव की उम्मीद जगाता है। ऑक्टोन ने हारू को फांसी देने का आदेश दिया जिससे पूरे राज्य में भय और चिंता फैल गई। लेकिन तभी प्राचीन रक्षक हस्तक्षेप करते हैं और हारू को देवताओं की शक्तियां प्रदान करते हैं। इन शक्तियों के मिलने से हारू एक महाशक्ति बन जाता है जिसकी शक्ति और प्रभाव अब किसी भी आम इंसान से कहीं अधिक है। यह परिवर्तन न केवल हारू के जीवन को बदल देता है बल्कि राज्य की सत्ता के संतुलन को भी चुनौती देता है। महल के भीतर शक्तिशाली हारू और ऑक्टोन के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ जाता है। दोनों योद्धा अपनी पूरी ताकत और कौशल का प्रदर्शन करते हैं जिससे वातावरण तनावपूर्ण और रोमांचक हो जाता है। अंततः हारू अपनी वीरता और धैर्य के बल पर जीत हासिल करता है। हालांकि हारू की विजय के बावजूद ऑक्टोन चालाकी से ताज को छुपा देता है जिससे आगे की चुनौतियों के संकेत मिलते हैं। यह घटना कहानी को एक नया मोड़ देती है और हारू के सामने नई बाधाएं प्रस्तुत करती है। हारू के गायब हो जाने के बाद खांडक की रेत में उसकी वापसी की कहानी बार बार सुनाई देती है। यह कथा गांव के लोगों के बीच आशा की किरण बनकर जीवित रहती है। हर कोई इस कहानी को सुनकर उम्मीद करता है कि कठिन समय के बाद भी चमत्कार संभव है। हारू की वापसी की गूंज लोगों को एकजुट करती है और उनके विश्वास को मजबूत करती है। अब कहानी वर्तमान खांडक की ओर बढ़ती है जहां इंटरगैंग का आतंक छाया हुआ है। शहर के हर कोने में डर और सन्नाटा पसरा है। लोग अपने घरों में कैद होकर जीने को मजबूर हैं। अपराधियों का दबदबा इतना है कि आम नागरिक खुलकर सांस भी नहीं ले सकते। इस माहौल में उम्मीद की किरण कहीं खो सी गई है और हर कोई बदलाव की प्रतीक्षा कर रहा है। एमॉन एक उत्साही और जिज्ञासु लड़का है जो अपनी मां एड्रियाना के साथ सबैक ताज की खोज में भाग लेना चाहता है। उसकी आंखों में साहसिकता की चमक है, लेकिन एड्रियाना उसकी सुरक्षा को प्राथमिकता देती है। वह एमॉन को घर लौटने का निर्देश देती है ताकि वह किसी खतरे से दूर रहे। एमॉन के मन में निराशा है, पर वह अपनी मां के निर्णय का सम्मान करता है। इस क्षण में साहस और जिम्मेदारी के बीच एक भावनात्मक संघर्ष दिखाई देता है। एड्रियाना,
उसके भाई करीम और उनके साथी समीर एक रोमांचक यात्रा पर निकलते हैं। उनका उद्देश्य पहाड़ पर छिपे ताज की खोज करना है, जो उनके परिवार के इतिहास से जुड़ा हुआ है। एड्रियाना अपने परिवार की विरासत का पेंडेंट भी साथ लाती है, जो इस खोज में उनकी मदद कर सकता है। पहाड़ी रास्ते कठिन हैं, लेकिन तीनों में उत्साह और जिज्ञासा की भावना है। वे मिलकर रहस्य को सुलझाने और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तैयार हैं। तलाश के दौरान समीर अचानक गायब हो जाता है, जिससे समूह में चिंता और बेचैनी फैल जाती है। इसी बीच इस्माइल एड्रियाना के सामने प्रकट होता है और उसकी उपस्थिति कहानी में नया मोड़ लाती है। दोनों मिलकर आगे बढ़ते हैं और रहस्यमयी रास्तों से होते हुए डेथ एडमम की मज़ार तक पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें सबैक ताज का पता चलता है, जो उनकी यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव बनता है। यह स्थान उनके लिए कई अनसुलझे सवालों और चुनौतियों का संकेत देता है। एड्रियाना के सामने एक कठिन परिस्थिति आ जाती है जब फौजी उसके घर पहुंचते हैं। अपने भाई करीम की सुरक्षा के लिए वह एक साहसी और त्यागपूर्ण निर्णय लेती है। एड्रियाना खुद को फौजियों के हवाले करने का फैसला करती है ताकि करीम को कोई नुकसान न पहुंचे। यह कदम उसकी बहादुरी और परिवार के प्रति गहरे प्रेम को दर्शाता है। ऐसे समय में एड्रियाना का बलिदान उसकी मजबूती और संवेदनशीलता को उजागर करता है।